जाऊं? वोटिंग करो, चुनाव करो, ऊपर हाथ करो। होलसेल वोटिंग है कि आप चले जाओ? जय हो। ठीक है, तो अभी आपका निर्धारित जो समय कल 1 घंटा बढ़ाया गया था आपकी समिति ने, और आपके सभी के प्यार को देखते हुए वो 2 बजे का समय हो गया है। 1 बजे तक था ना आपका समय, तो 1 घंटा बढ़ाया गया था, तो 2 बज गए हैं। आपको याद दिला दूं, इसलिए कानूनी तौर पर समय पूरा हो गया है। अब गैर कानून जो हो वो आप जिम्मेवार हो उसके। हमारे मंत्री महोदय साहब कहेंगे गैर कानूनी होना चाहिए। पाठक जी, गैर कानूनी होना चाहिए। देखो, इनका भी ऐसा इशारा है कि थोड़ा सा गैर कानूनी हो गया तो चलेगा। हमारे मंत्री महोदयों का इशारा। अनेक लोग गैर कानूनी करते हैं, तो साधु भी सत्संग में कानून का जरा सा उल्लंघन कर, भगवान की भक्ति जरा सी बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़े? ये तो नफा ही नफा है हमारा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के पद का एक लास्ट का छोर पूरा करेंगे। एक समय ब्रजमंडल में सोचे तुलसीदास, कहीं राम प्रभाव न पाया और हो गया चिंतौदास। कहीं राम प्रभाव न पाया हो गया चिंतौदास। बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्या गड़बड़ करते रहते हो? हो गया चिंतौदास। कहीं राम प्रभाव न पाया हो गया चिंतौदास। एक मंदिर में बने पुजारी हो गई संध्या काल। एक मंदिर में बजे हो गया संध्या काल। एक मंदिर में बने पुजारी, गोस्वामी खड़े एक मंदिर में, संध्या का समय हो गया। मंदिर में बने पुजारी हो गई संध्या काल। हाथ जुड़े के जुड़े रह गए होई ना अरदास। हाथ जुड़े के जुड़े रह गए होई ना अरदास। हाथ जुड़े जुड़े रह गए होई ना अरदास। द्वार खुले थे बैठे पाए मुरलीधर नंदलाल। द्वार खुले थे बैठे पाए मुरलीधर नंदलाल। गोस्वामी जी मंदिर में खड़े हैं और मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति है। स्वरूप जो है, विग्रह जो है, कृष्ण विग्रह है, मुरली है, तिरछा मुकुट है, बांके चरण रखे हैं, पीतांबर धारण किया है, बनमाला पहनी है, वो छेल छबीले ब्रजराज है। इतना अच्छा प्यारा प्यारा स्वरूप जो सारे संसार के मन को मोहित करे, वो गोस्वामी जी को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्या बात है, एक निष्ठता का परिचय है। द्वार खुले के खुले मुरलीधर नंदलाल। द्वार खुले थे बैठे पाए मुरलीधर नंदलाल। हाथ जुड़े के जुड़े रह गए। हाथ जुड़े के जुड़े रह गए होई ना अरदास। कहीं राम प्रभाव न पाया हो गया चिंतौदास। कहीं राम प्रभाव न पाया और हो गया चिंतौदास। एक समय ब्रजमंडल में, एक समय ब्रजमंडल में जब पहुंचे तुलसीदास। कहीं राम प्रभाव न पाया हो गया चिंतौदास। कहीं राम प्रभाव न पाया हो गया चिंतौदास। हो गया चित्तौदास। क्या चाहते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी तो इतने, गोस्वामी जी क्या, जितने महापुरुष हुए
उनकी साधना पद्धतियां भले ही अलग अलग हो, लेकिन जिस मार्ग से वो अपनी साधना उपासना कर रहे उस पर इतनी निष्ठा है, अद्भुत निष्ठा। और बिना निष्ठा के दृढ़ निश्चय, आपका श्लोक है ना, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। निश्चय के बिना नहीं। गोस्वामी जी निश्चय पर है। मैं उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहूंगा जो मेरा स्वरूप है, मेरा भगवान। ये सगुण साकार की महिमा है। कहीं राम प्रभावन पाया और हो गया चित्त उदास। कहीं राम प्रभावन पाया और हो गया चित्त उदास। आज ये कैसे भेष बनाया इष्ट देव रघुनाथ। आज है कैसा वेश बनाया इष्ट देव रघुनाथ। आज है कैसा वेश बनाया इष्ट देव रघुनाथ। तुलसी मस्तक तभी झुकेगा धनुष बाण लोहा। तुलसी मस्तक तभी झुकेगा धनुष बाण लोहा। तुलसी मस्तक तभी झुकेगा धनुष बाण लोहा। श्याम हंसे कर धनुष उठाया। श्याम हंसे कर धनुष उठाया। श्याम हंसे कर धनुष उठाया। मुरली रख दी पास, कहीं राम प्रभावन पाया हो गया चित्त उदास। कहीं राम प्रभावन पाया हो गया चित्त उदास। कहीं राम प्रभावन पाया हो गया चित्त उदास। कहने का मेरा भाव इतना ही है इस पद में जाने का। भगवान भक्तों के भक्ति के सामने विवश हो जाते, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त ही मेरा परिचय है। कौन परिचय है? भक्त ही परिचय है। और भक्त का परिचय तो है ही है, कोई सवाल ही नहीं। गोस्वामी जी के निष्ठा का दर्शन हुआ। गोस्वामी जी ने कहा आज ये कैसा वेश बनाया इष्ट देव रघुनाथ। ध्यान देना, लोग कहीं इष्ट भेद भी करते हैं, लेकिन वहां बारीकी से ध्यान देना होगा, वरना चुक जाओगे। अनेक पंथ और मत है हमारे देश में, और आचार्य जो होते हैं महापुरुष, जिसके संस्थापक, वो तो महान होते हैं। एक निष्ठ रहना चाहिए साधना पद्धति, इसलिए उसमें अपनी पद्धति को जताते हैं, ऐसा कीजिए। लेकिन कमजोर लोग उन पद्धतियों को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं, और हम तो शैव्य है, हम वैष्णव है, हम शाक्त है, हम ये है, ऐसा पागलपन करते महाराज। ये चित्त की ये समझ की कमजोरियां हैं। गोस्वामी जी जहां कहना चाहते हैं तो उनके शब्दों में बहुत सुंदर अर्थ है। सामने खड़े हैं, स्वरूप है ठाकुर जी का, और क्या कह रहे? आज ये कैसा वेश बनाया इष्ट देव रघुनाथ। अगर चित्त की कमजोरियां होती, ज्ञान में ना समझ होते, तो कहते कि नहीं मैं तो राम उपासक हूं। ठीक है महाराज, जा रहा हूं, मुझे राम मंदिर खोजना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो ठाकुर खड़े हैं, मुझे तो राम मंदिर खोजना पड़ेगा संध्या की प्रार्थना के लिए। लेकिन नहीं, ठीक ठीक जानते हैं, हे प्रभु, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। तू निराकार है, तू साकार है, सब तू ही तू है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं, सब तू ही है मेरे प्रभु। बहुत अद्भुत बात। इसलिए प्रार्थना जो की, आज आपने कैसा रूप बनाया, हाँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप अपना वो चेंज करना पड़ेगा आपको। आप मेरे रघुनाथ ही है, लेकिन प्रभु आप
को थोड़ा सा मुरली रख के धनुष उठाना पड़े, फिर क्या होगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगे। बिनु पद चलत सुने बिनु काना, बिनु पद चलत सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, आनंद सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। ऐसा परमात्मा, ऐसा नारायण, ऐसा परवरदिगार, ऐसा सर्जना, ये वास्तविक रूप है प्रभु का। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। लेकिन ये सब क्यों? ऐसा निराकार परमात्मा इस भारत की धरती पर, इस पृथ्वी पर साकार बन बन कर क्यों आए? क्यों आए साकार बनकर? भक्तों की भक्ति का पावर। अभी अभी पहले शुरुआत में आपने सुना कि पानी वाष्प तो बन के तोड़ जाता, लेकिन पानी को ऐसा आप वातावरण दो तो पानी बर्फ बनने के लिए तैयार है, कोई इनकार नहीं। पानी की कोई शर्त नहीं है कि मैं हिमालय की उच्च चोटियों पर ही बर्फ बनूंगा, इधर नहीं बनना है मुझे। आपके फ्रिज में भी बर्फ बन जाता है, आप जीरो से भी माइनस उसको वातावरण दो, बर्फ बनेगा। परमात्मा हर जगह प्रकट होने के लिए तैयार है और होता है, हुआ है निराकार से साकार। लेकिन शर्त है, कौन सी शर्त है? प्रेम भक्ति, प्रेम ते प्रगट। भगवान शिव जी ने कहा, रामचरितमानस में आया है, राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, सोई हरि भगतन हित लागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमि आगी। ऐसा भक्तों को कहा। इसलिए सर्वप्रथम गीता जी में भगवान का आदेश है अपने भक्तों के लिए, अर्जुन को माध्यम बनाकर, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानेगा वही मुझे ठीक ठीक जान पाएगा, वरना मुझे नहीं जान पाएगा। तो छोटे छोटे पंथ मत, इस मजहब इसमें अटक करके ईश्वर की विशालता को न्यून नहीं बनाना चाहिए। बहुत पहले परमात्मा व्यापक है, उसके बाद में भक्त के वश में होके परमात्मा साकार भी हुए हैं। और साकार होने का परसों आपका दिन है ना, राम जन्म। कौन सा उत्सव है, क्या है परसों? पता नहीं आपको? श्री राम नवमी, राम जन्मोत्सव। हम बड़े ठीक से अपन उसको समझने का प्रयास करें। पलना टांग दिया और राम जन्म हो गया और घंटी शंख बज गए, राम जन्म हो गया। थोड़ा सा नजदीक जाकर देखे तो राम जन्म हुआ लाखों बरस पहले। और आज क्या आवश्यकता है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आज हमें जन्म कैसा,
कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तुलसीदास जी की शर्त सुनकर भगवान मुरली रख दी पास, धनुष उठाए है और गोस्वामी जी नतमस्तक हो गए हैं। भक्त की हट की जीत हुई, जीत हुई, जीत। ऐसा निराकार परमात्मा साकार हो गया। ये क्या है? ये सारा विहंगम जो दृश्य है ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप परमात्मा, अद्भुत। विराट का मतलब हजारों आंखें, हजारों कर्ण, हजारों मुख, हजारों हाथ, और सबके सब मिलकर एक। किसके कारण? कहां लगे हैं? ईश्वर चिंतन में लगे हैं। भगवान के चरणों में सबका चित्त लगा। विराट एक में अनेक और अनेक में एक, ऐसा परमात्मा। तो यही गोस्वामी जी का पद पूर्ण हुआ। और केवट राज को भगवान ने इशारा किया कि ठीक है, पूर्व जन्म की बात तो आपने सुन ही ली। और केवट ने चरण धोए खूब मलमल कर, खूब मलमल कर चरण धोए, पिया चरण धूल की, चरणामृत के पान किए थे, कछुक भरोसो अहियो, अब प्रभु नाव चढ़ाइयो। अब नाव चढ़ा कर ले गए। आगे की कथा तो आपको मालूम है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत तो हमें करनी चाहिए जीवन की अध्यात्म से शुरुआत। और अध्यात्म की जननी है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न हो। एक दादू दयाल जी नाम के संत हो गए राजस्थान में। उन्होंने कहा, सत्संगत नर नहीं करी, नहीं प्रेम मन नेह, धिक्कार उसी का जीवना, बिरथा धरी नर रे। सत्संग एक जीवन का स्वच्छ परिचय है बंधुओं। परमात्मा का परिचय है। और हम परमात्मा से अलग नहीं है। हम और परमात्मा एक है। परमात्मा में हम है, हम में परमात्मा है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन केवल माया के बारे में सुना आपने पहले दिन, केवल भ्रम हो गया, भ्रम। और भ्रम होने के कारण रज्जू में सर्प दिखाई दे रहा है। हम भयभीत हो गए। कई प्रेमियों को लगता है कि भगवान अलग चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है, हमको कहां मिलना है, हमारी पुकार कहां पहुंचना है उस तक। प्यारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हृदय के ही धड़कन में समाया हुआ है। हाँ, आप कॉल करो ना आपके मोबाइल पर, बिना दिक्कत घंटी बजेगी और वो उठाएगा कि क्या। लेकिन उसी के लिए है जो पुकारेगा। भक्तों के अंतकरण में चर्चाएं होती भगवान। एक बार मैंने कहा, जब आप हो तो फिर रोकते क्यों नहीं हो जो नहीं करने वाला है जे वहां पर। तो भगवान का संदेश आता है, मैं रोकने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम प्रार्थना कहां करते हो। मैं तो तैयार। इसलिए प्रतिपल ईश्वर की शरणांगति को बोल करे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुख क्षमी। ऐसा बनने के लिए सततम संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। ये सब बनने के लिए एक ही शर्त है भगवान की, मयोर पित मनोर बुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिय। मुझे मन और बुद्धि अर्पण करो और आपका सारे जीवन के सभी कार्य सफल हो गए, धन्य हो गए,
जीवन धन्य होगा। इन सूत्रों के साथ हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम का विसर्जन करेंगे। 2-5 मिनट भाव श्रद्धा से हरिनाम संकीर्तन। और जो जो कुरीतियां के बारे में आपने सुना है जरूर छोड़ देना, बदल जाना। कल का भरोसा नहीं है, कल चेंज होगा परसों होगा कोई जरूरी नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल बीता जात है। हरिनाम संकीर्तन भाव श्रद्धा से। ठीक है, क्या कहना चाहते क्या कहना चाहते हो? कर लो, क्या क्या करना चाहते हो? ठीक है। ओ हरिनाम करोगे ना बिल्कुल सावधान और बड़े प्यार से। अब तो मुझ पर भरोसा आ गया, 3 दिन हो गए। हमारे वकील साहब को सूचना दे रहे, 2 मिनट। जय श्री कृष्णा। हमारे बीच हमारे अपने पूज्य बापूजी आपकी वाणी में आत्म चेतना की अपार ऊर्जा है। बापूजी आपके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास है। बापूजी आपके विचारों में जीवन का सृजन है। हम आपको पाकर धन्य हुए हैं। इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। हमारे बीच में हमारे हृदय प्रिय, हमारे क्षेत्र के अपने, जिन्होंने हमारे हरसूद तहसील का नाम पूरे देश में विख्यात किया है, ऐसे हमारे अपने प्रिय माननीय मंत्री महोदय कुंवर विजय शाह, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूज्य बापू के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें। कुंवर विजय शाह, जोरदार तालियों से आप हमारे बड़े भैया का स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र पाठक, मध्य प्रदेश कृषक आयोग के अध्यक्ष पधारे हुए हैं। मैं आदरणीय पाठक जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी पूज्य बापू के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें। हमारे बीच डॉक्टर हरि सिंह राठौर, सांसद यवतमाल, हरिभाऊ राठौर यवतमाल से पधारे हैं। सांसद महोदय आप भी पधारें। हमारे बीच डॉक्टर शंकर नायक, पूर्व मंत्री कर्नाटक सरकार भी पधारे हैं। आप भी पूज्य बापू के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें। डॉक्टर शंकर नायक, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बंजारा सेवा संघ। चंदाराम गुरुजी महाराष्ट्र, आप भी पधारें। आदरणीय सुभाष राठौर, कर्नाटक, एडिटर भारत बंजारा अखबार, आप भी पधारें। श्री मुकेश शबाना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बंजारा संघ, आपसे भी निवेदन है। आप आंध्रा से। श्री चंद्रसेन चौहान, बेंगलोर, आपसे भी निवेदन है। श्री जगराव चौहान, एक्स मिनिस्टर, आप भी पधारें। आदरणीय रोशन सिंह जी राठौर, पूर्व संचालक दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आप भी पधारें। श्रीमती अनीता जी गुप्ता, महापौर, जो बापूजी के बहुत प्रिय शिष्यों में हैं, आप भी पधारें।
विधायक महोदय धूल सिंह जी डावर झिरनिया, आपका हृदय से हम समिति की ओर स्वागत करते हैं। पूज्य बापू जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें। आरती, उसके पश्चात हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। आरती के लिए सम्माननीय अतिथि सभी पधार जाएं। समिति के अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद जी तंवर, श्री सुभाष जी कोठारी जी, अध्यक्ष मां नर्मदा सत्संग समिति। हाँ, हरिनाम सत्संग, उसके बाद हरिनाम सत्संग 2 मिनट और आरती करेंगे। इसके बाद भाव श्रद्धा से, ठीक है। श्री गुप्ता जी महापौर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तब तक आरती वाले प्रेमी इधर आकर बैठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत भाव श्रद्धा से, शांत शांत। पूर्ण आहुति में तो गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। पूर्ण आहुति भगवान, हरि बोल, हरि बोल, लागे चंदा हरि बोल। जय जय राधा रमण, इनको बहुत जल्दी हो रही प्रेमियों को। आप हरि बोल में 2 जय मिनट। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बैठ जाओ नीचे 5 मिनट। तालियां बजा के खूब कीर्तन करो। बहुत बड़ी ऊर्जा बननी चाहिए। आपके हरिनाम की शक्ति सारे देशवासियों को शांति संदेश पहुंचाने का कार्य। बंगाल में हरिनाम की गंगा बहा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। राधा उस ऊर्जा का नाम है जो ब्रह्मांड की संचालिका शक्ति है, उसी का नाम राधा है। राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, नमो रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को वो छेल मोरे मन बसिया। ब्रज को छेल मोरे हरे कृष्ण करे भक्ति के हो, करे भक्ति के तीरथ लो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, भक्ति की अपार शक्ति, राधा नाम आधार। जय जय राधा रमण हरि बोल। अकिरन काजल ब्रज छोना सो, अकिरन काजल ब्रज छोना सो, नग बेसर जादू को नासो। बेकर जा आहा, भक्ति की शक्ति जादू। दो
आत्मा एक परमात्मा, एक भक्त एक भगवान, बस। दो रस के भरे है कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई में हरि मुस्कान से, अंगड़ाई में हरि मुस्कान से, कजरी तिरछी चितवन से। प्यारे प्रभु के साकार का वर्णन किया वृंदावन वासियों ने। अंगड़ाई में हरि मुस्कान से, कजरी में हरि मुस्कान से, कजरी तिरछी चितवन से। सूरदास सूरदास पिता बिन मोहि हो, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यार करो, जय जय राधा कृष्ण को ध्याओ, कृष्ण को मनाओ, कृष्ण की वाणी गीता पढ़ो और कृष्णमय हो जाओ। हरि बोल 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 हरि बोल। ऊपर हाथ करके हरिनाम संकीर्तन, ज्ञान यज्ञ में नाम यज्ञ, नाम यज्ञोस्मि, जप नाम यज्ञ, हरि नाम। हरि बोल 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 हरि ओम ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। साधुवाद। जगह की जगह खड़े रहेंगे और आरती का क्रम शुरू होगा। खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। नारायण पंजाब बिल्कुल। समिति से जगह जगतार से। सिंह जी और उनके सदस्य पधारे हैं, वे पधारे हैं। अखिल भारतीय चैतन्य साधिक परिवार समिति पंजाब, जगतार सिंह जी पधारे हैं आप भी आरती के लिए। श्री पुष्पहार से स्वागत कर लें पहले, अति शीघ्र आरती प्रारंभ हो रही है। मैं निवेदन करूंगा श्री रविराज जी मीणा आप भी पधारें, श्री शिवनारायण जी चौहान आप भी पधारें, श्री जगदीश जी जिनोदिया, दिलीप अग्रवाल जी, शंकर जी वोगा, सुनील पटेल, श्याम उपाध्याय जी, हरीश जी खंडेलवाल पधारें आप। हमारे हरसूद क्षेत्र की साधक परिवार और समिति का आयोजन कितना सफल हो गया देखो। ये देश के कर्णाधार और बड़े बड़े पुण्य आत्मा लोग सब शामिल होकर भगवान के कार्य की शोभा बढ़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे पंजाब से भी भाई लोग पहुंच गए, लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। जय
करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सरितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। 2 मिनट स्थान ग्रहण करें। आपसे निवेदन है 2 मिनट स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में पूज्य बापू जी के सानिध्य में महान और सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम जमाने के बाद ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे बीच आई हैं। हमारे बीच में हमारे अपने मंत्री महोदय कुंवर विजय शाह, उनको मैं उद्बोधन के लिए बुलाऊं। इससे पहले बापूजी, हमारी ऐसी इच्छा है कि अतिथियों का हम साल श्रीफल से स्वागत करें। बहुत कम समय में, बहुत कम समय। मैं श्री नर्मदा प्रसाद जी तंवर से निवेदन करूंगा कि आनंद कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। बिरा देंगे थोड़ा 2 मिनट। कमल जी शॉल दे दें तंवर जी 2 को। मिनट। श्री माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। मैं निवेदन करूंगा श्री नर्मदा प्रसाद जी तंवर, आदरणीय सुभाष जी कोठारी, श्री कमल पटेल, श्री धनराज जी, गोपी किशन जी सरपंच बेड़ियाओं, श्री धनराज बंजारा एकता सेवा संघ अध्यक्ष। इसी क्रम में मैं डॉक्टर राजेंद्र पाठक जी के स्वागत के लिए श्री अनार भाई तंवर भड़ंगिया, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय चेतन समिति को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पाठक जी का साल श्रीफल से स्वागत करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर हरे सिंह राठौर, सांसद यवतमाल, आपके स्वागत के लिए श्री मान सिंह जी पवार, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं हमारे, उनसे निवेदन करूंगा, स्वागत करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर शंकर नायक, पूर्व मंत्री कर्नाटक सरकार एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंजारा सेवा संघ, आपसे के स्वागत के लिए दौलत पटेल को आमंत्रित करता हूं। शांत। माननीय विधायक महोदय श्री धूल सिंह जी डावर, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री NP कुरंगा जी, खंडवा समिति, आप पधारें। आदरणीय चंद्रराम गुरुजी महाराष्ट्र, आपके स्वागत के लिए मैं श्री लक्ष्मण चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। श्री मुकेश शबाना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बंजारा संघ, आपके स्वागत के लिए मैं श्री चरण सिंह जी एवं दयाल सिंह जी, इटारसी समिति को आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में श्री चंद्रसेन चौहान, बेंगलोर, आपके स्वागत के लिए मैं श्री सुदान सिंह जी, अधिवक्ता, और नगीन पटेल को आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में श्री जगराव चौहान, एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र, आपके स्वागत के लिए मैं हरदीप चौहान, पन्ना पधारे हैं, आपसे निवेदन करता हूं। श्री रोशन सिंह जी राठौर, पूर्व संचालक दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपके स्वागत के लिए मैं श्री महेश राठौर जी, अधिवक्ता, श्री जुगतार सिंह जी पटियाला, पंजाब, रोशन लाल जी, हमारे रोशन लाल जी, रोशन चंद जी ने, जो दिल्ली। श्री रोशन लाल जी राठौर, दिल्ली, आप बहुत धन्यवाद। बहुत अनन्य प्रेमी हैं पूज्य बापू जी के। आप दिल्ली से पधारे हैं। हरिभाऊ राठौर, हमारे बीच ये प्यारे, सबके प्यारे नेता उधर महाराष्ट्र में। सभी और का हमारे समिति की ओर से हृदय से स्वागत शंकरराव करता नाइक हूं। साहब, जो बेंगलोर से पधारे, और हमारे मंत्री महोदय, हमारे पंजाब समिति के से पधारे अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार समिति के श्री जगतार सिंह भाई, जो पंजाब से आए हैं आपके कार्यक्रम में, श्री जगतार भाई जी, इनका स्वागत धनराज भाई राठौड़ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सुभाष राठौर, कर्नाटक एडिटर। आप सभी यहाँ पधारे हैं अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार समिति शाखा हरसूद छनेरा,
आज बहुत गर्व का अनुभव करती है। पूज्य बापू के सानिध्य में हमें आप मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पधारे। दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, आंध्रा, ये हमारे लिए हमारी भूमि पुण्य हुई है। आप सबके श्री चरण इस धरती पर पड़े हैं, इस संत की भूमि पर पड़े हैं। आज हमारे पास शब्द खत्म हो गए हैं बोलने के लिए कि हम किन शब्दों में आपका स्वागत करें। पूज्य बापू के विषय में शब्द ही खत्म हो गए हैं आज हमारे पास। इतने अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं। बस आपका इसी प्रकार स्नेह, दया और कृपा बनी रहे। हम आज आप सभी के इस सुंदर से प्रेम भरे और आशीर्वाद भरे इन क्षणों को हम भूल नहीं सकते। आज आपने जो पधार कर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार समिति शाखा हरसू छनेरा आज धन्य है। पूज्य बापू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जाऊं? एक बार जय बोले मेरे शब्दों में। बोलिए परम पूज्य संत बापू जी की। आवाज नहीं है। पूज्य बापू की, पूज्य बापू की। नहीं नहीं नहीं, भगवान की जय बोलनी चाहिए। भगवान, हाँ, ये हुई बात। पूज्य बापू, ये आपकी महानता है। श्री सरदार नायक जी खंडवा आदरणीय शाह जी का पुष्पहार से स्वागत कर दें। मेरे सतगुरु की छवि कैसी है, मुझे लागे मोहन जैसी है। भंडारा कुछ ही समय पश्चात प्रारंभ होने वाला है, इसलिए आप अतिथि से भी निवेदन है कि एक बार भंडारे में अवश्य पहुंचें। मां अन्नपूर्णा